जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर थ्री जीवों में विविधता इसके अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला प्रश्न है, जीवों में वर्गीकरण क्यों जरूरी है। इसका उत्तर लिखेंगे कि जीवों के अध्ययन को सरल करने हेतु जीवों का वर्गीकरण करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, वर्गीकी का जनक किसे कहते हैं। लिखेंगे कि वर्गीकी का जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किन आधारों पर जीवों को विभिन्न समूहों में रखा जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि जीवों के समानताओं एवं विसमानताओं के आधार पर जीवों को विभिन्न समूहों में रखा जाता है। प्रश्न है, आदिम जीव किसे कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि ऐसे जीव जिनकी संरचना या बनावट में प्राचीन काल से लेकर अब तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है उसे आदिम जीव कहते हैं। यानी कि ऐसा जीव जो प्राचीन काल में जैसा था उसमें कोई खास अब तक परिवर्तन नहीं हुआ है, उसका बनावट और संरचना उसी प्रकार से आज भी मिलता है, उसी को ही आदिम जीव कहा जाता है। 5 नंबर प्रश्न है, अपेक्षाकृत उन्नत जीव को क्या कहते हैं। तो उन्नत जीव को जटिल जीव कहा जाता है या फिर इसको विकसित जीव भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मोनेरा को किस आधार पर अलग किया गया है। इसका उत्तर लिखेंगे कि मोनेरा को केंद्रक के आधार पर अलग किया गया है। प्रश्न है, प्रोटिस्टा के 2 उदाहरण लिखें। प्रोटिस्टा का उदाहरण हो जाएगा पहला डाइटम, दूसरा यूग्लिना और तीसरा पैरामीशियम। तो आप लोग कोई भी लिख सकते हैं। प्रश्न है, शैवाल को किस विभाग में रखा गया है। इसका उत्तर लिखेंगे कि शैवाल को थैलोफाइटा विभाग में रखा गया है। अगला प्रश्न है, शैवाल तथा कवक के बीच सहजीवी संबंध का एक उदाहरण दें। लिखेंगे कि शैवाल तथा कवक के बीच सहजीवी संबंध है वह लाइकेन में पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लाइकेन। 10 नंबर प्रश्न है, ब्रायोफाइटा की एक विशेषता को लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे कि इनका शरीर थैलस के रूप में होता है या फिर तना और पत्तियों जैसी रचना में विभेदित रहता है। वास्तविक जड़ इनमें नहीं पाए जाते हैं। यह हो गया ब्रायोफाइटा की विशेषता। तो आप लोग लिख लेंगे। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। अगला प्रश्न है, संघ पॉरीफेरा के 2 उदाहरण दें। तो देखिए यहाँ पे संघ पॉरीफेरा के उदाहरण हो जाएगा साइकन, स्पंजिला, हाइलोनेमा इत्यादि। आप लोग लिख लेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, 2 समुद्री जंतुओं, पहला एक वर्ग मत्स्य और एक संघ इकाइनोडर्मेटा से इसके नाम लिखें। तो देखिए यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा का उदाहरण हो जाएगा कतला, रेहू, समुद्री घोड़ा। और मत्स्य वर्ग का हो जाएगा उदाहरण तारा मछली, समुद्री खीरा। आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, नम मिट्टी में पाए जाने वाले एक एनिलिडा का नाम लिखें। नम मिट्टी में पाया जाने वाला एनिलिडा का हो जाएगा देखिए कछुआ, केचुआ, नेरिज, समुद्री चूहा, जो कि ये सभी नम मिट्टी में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्वतंत्र जीवी प्लेटी हेलमिंथेज का नाम लिखें। तो देखिए यहाँ पे इसका हो जाएगा स्वतंत्र जीवी का उदाहरण प्लेनेरिया, टिनिया, फैसियोला इत्यादि। 15 नंबर प्रश्न है, उपसंघ वर्टिब्रेटा की एक प्रमुख विशेषता बताएं। तो देखिए यहाँ पे वर्टिब्रेटा का विशेषता हो जाएगा कि इन जंतुओं का मस्तिष्क जटिल होता है तथा यह एक क्रेनियम में बंद रहता है। अब इसका लास्ट 16 नंबर प्रश्न है, संघ कॉर्डेटा की एक विशेषता का उल्लेख करें।
संकोर्डेटा के विशेषता लिखेंगे कि ये जल और स्थल में पाए जाने वाले त्रिस्तरीय सीलोमेट जंतु हैं। तो इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे में कछुआ, मेढक, ये सभी जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं और अभी तक आप लोग इसके लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के हल नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।